Hello everyone, this is Pooja. Hope you are all very well. Like the previous one, we are back again with another video focusing on an important topic. So before moving forward, please click the bell icon and subscribe our YouTube channel IS Point to get notifications. So today we will know about emphatic pronoun. What is emphatic pronoun? An emphatic pronoun refers back to another noun or pronoun in the sentence to emphasize it. You can say जब myself, ourselves, yourself, yourselves, herself, himself, itself and themselves का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जब हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं. आप ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन बनावट और देखने में एक समान होते हैं. जैसे कल मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, तो आप बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी तो माई सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होते हैं, योर सेल्फ होते हैं, मतलब वॉट एवर जो इसमें है वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है. तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है? बिल्कुल, ये देखने में क्या होता है, एकदम समान होते हैं. बट इसमें क्या होता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन का एम्फेसिस करने के लिए होता है. अब एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए होता है. यानी जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दें, यानी कि होता है ना कि नहीं आप एम्फेसिस करो या किसी भी हम चीज़ पे जोर दे के बोलें, तो हमारा वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है. जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी. ओके, जो क्वीन है वो खुद पार्टी को अटेंड की. मैं ये भी बोल सकती हूँ कि द क्वीन अटेंडेड द पार्टी. ये हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा सेंटेंस. बट मैंने यहाँ पे क्या बोला कि द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी, यानी मैंने यहाँ पे हर सेल्फ को किस पे एम्फेसाइज किया? क्वीन पे. यानी क्वीन पे मैंने जोर दे के बोला कि जो क्वीन थी वो खुद पार्टी को अटेंड की. या फिर जैसे मैं अनदर एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, तो जैसे हमारा हो गया कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मैंने टाइगर को खुद मारा. या फिर जैसे मैं बोलूँ कि ही हिमसेल्फ इफ़ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा. यानी अगर मैं बोलूँ कि ही सेड सो, तो यहाँ पे कोई वो नहीं होगा. बट यहाँ पे क्या बोला गया कि ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी उसने खुद ऐसा कहा. या फिर जैसे अगर अनदर एग्जाम्पल से यहाँ पे है कि आई माई सेल्फ चेक्ड ऑल द पेड बिल्स, यानी यहाँ पे क्या है? माई सेल्फ एम्फेसाइजेज आई, यानी माई सेल्फ. यहाँ पे मैं बोल दी कि ठीक है मैंने खुद सारे बिल्स को चेक किया, यानी जो मैंने पेड किया हुआ बिल था उसको मैंने चेक किया, तो वो ठीक है, आपका सेंटेंस गलत नहीं. लेकिन अगर मैं जोर दे के बोलूँ कि नहीं मैंने खुद चेक किया है वो, तो यहाँ पे क्या है? माई सेल्फ जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है किसको? आई को, यानी सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन हमारा हो गया. तो अगर हमारा किसी भी चीज़ पे जोर दे के बोला जाए तो हमारा क्या होता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन होता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ ट्राई टू बी अटेंटिव हियर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं अभी डिफरेंसेस बताऊंगी, बट डिफरेंसेस बताने से पहले सबसे पहले हम एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं. और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हो आप पहले उसको भी आप देख लीजिएगा. सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि वी यूज़ इट टू एक्सप्लेन द एक्शन डन बाय द नाउन विदाउट एनीवन्स हेल्प. यानी एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जो नाउन होता है, नाउन या तो क्या सब्जेक्ट में हमारा या तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है. तो जो हमारा नाउन होता है, फिर बोल सकते हैं जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है? बिना किसी के हेल्प के वो सारा खुद ही एक्शन करता है, यानी सारा खुद का काम करता है. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी उसने ऐसा खुद कहा. तो वहाँ पे वो किसी की हेल्प नहीं लिया है कि नहीं चलो आप भी मेरे साथ बोलो. वो क्या किया? वो खुद ऐसा बोल रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन में कि जो भी हमारा नाउन होता है वो बिना किसी की हेल्प के वो खुद को एक्सप्लेन करता है, खुद का जो एक्शन रहता है उसको क्या करता है? वो एक्सप्लेन करता है. सेकेंड थिंग हमारा आता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन इज सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वो एकदम हमारा सेम किसकी तरह रहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आप देखोगे तो उसमें भी हमारा माई सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा, देम सेल्फ आएगा, आवर सेल्फ आएगा. तो ये सारी चीज़ें जो हमारा एम्फैटिक में आ रहा है वो सारी चीज़ें किस में आएगा? रिफ्लेक्टिव में भी आएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी. थर्ड हमारा जो पॉइंट होता है वो है कि सच फंक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस और इंटेंसिव प्रोनाउन.
जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कहीं हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन लिखा रहता है तो कहीं हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन लिखा रहता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है, मैंने तो एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ा था, यानी या फिर जो पूजा बताई थी वो तो बोली थी कि एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, ये इंटेंसिव प्रोनाउन तो इसमें है ही नहीं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। आप कहीं कहीं देखोगे एम्फैटिक प्रोनाउन लिखा रहेगा, कहीं कहीं हमारा वही चीज़ इंटेंसिव प्रोनाउन लिखा रहेगा। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि जहाँ इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने तो ये तो पढ़ा ही नहीं। इंटेंसिव प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि यानी जो जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाए वो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे है कि आई माई सेल्फ डिड इट। तो अगर मैं बोलूँ कि आई डिड इट, तो कोई ये नहीं कि आप ग्रामेटिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा, मैंने उसमें बोला था कि आई एन्जॉयड द पार्टी, या फिर आई रियली एन्जॉयड द पार्टी, या फिर आई रियली एन्जॉयड इन द पार्टी। तो यहाँ पे क्या हम बोलने में तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। तो वहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, हम क्या लिखते हैं कि आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। बट इसमें क्या है कि अगर आप बोलते हो कि आई डिड इट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता। बट यहाँ पे क्या माई सेल्फ लगाने का मतलब होता है कि वो किस पे, सब्जेक्ट पे जोर डाल के बोल रहा है कि आई माई सेल्फ डिड इट, यानी मैंने खुद ये किया। तो ये दिस सेंटेंस गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट आई डिडंट टेक एनी वंस हेल्प एंड आई डिड इट। द वर्ड माई सेल्फ इज एम्फसाइजिंग द प्रोनाउन आई, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा बिना किसी के हेल्प के लिए वो ऐसा किया, यानी आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, मैंने ये खुद किया। तो जी इस पे ये क्या है, जोर दिया जा रहा है। जब हमारा किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तो वो हमारा क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे अनदर एग्जाम्पल्स हैं कि यू योर सेल्फ कैन राइट दैट आर्टिकल, यानी अब यहाँ पे क्या है कि योर सेल्फ एम्फसाइजेज यू, यानी योर सेल्फ जो है वो किसको एम्फसाइज कर रहा है, यू को, यानी यू योर सेल्फ कैन राइट दैट आर्टिकल, आप आर्टिकल खुद लिख सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ योर सेल्फ इसमें से हटा दूँ, मैं सिर्फ लिख दूँ कि यू कैन राइट दैट आर्टिकल, तो इट डजेंट मीन कि आपका ये गलत है, इट्स एब्सोल्युटली राइट, ग्रामेटिकल भी मिस्टेक नहीं है। बट अगर आप योर सेल्फ लगा देते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे जोर देने लगता है कि नहीं ये जो है यू योर सेल्फ कैन राइट दैट आर्टिकल, यानी आप खुद ये आर्टिकल लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एम्फेसाइज किया है, यानी यहाँ पे जोर दे के बोला गया है। या फिर जैसे मैं बोले कि ही हिमसेल्फ विल गिव अप, अब यहाँ पे अगर मैं बोल दी डायरेक्ट कि ही विल गिव अप, यानी वो छोड़ देगा, तो बट यहाँ पे ठीक है वो मैं ऐसे कॉमन में बोल दी कि वो छोड़ देगा। बट अगर मैं जोर दे के बोलूँ कि नहीं ही हिमसेल्फ विल गिव अप, यानी वो खुद छोड़ देगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हिमसेल्फ को एम्फेसाइज किया किस पे, ही पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। And here we will know some differences between reflexive and emphatic pronoun, यानी emphatic pronoun और reflexive pronoun के बारे में क्या differences होते हैं, यानी हम कैसे recognize कर सकते हैं, यानी कैसे find out कर सकते हैं कि हमारे reflexive pronoun है कि emphatic pronoun है। क्यों, क्योंकि दोनों में देखोगे तो हमारा दोनों में आता है, यानी reflexive pronoun में भी और emphatic pronoun दोनों में हमारा क्या होता है, myself आता है, himself आता है, themselves आता है, यानी जो कुछ भी हमारा reflexive में आता है वो सारी चीज़ें हमारे emphatic में भी आता है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल वो नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाए। बहुत इजी वे मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा एम्फैटिक है कि रिफ्लेक्सिव है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन एम्फैटिक pronoun can be removed from the sentence without affecting its core meaning. A reflective pronoun, on the other hand, is vital. The sentence wouldn't make complete sense or removing the reflexive pronoun. यानी जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, अगर हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन में से अगर हम हिम सेल्फ या हर सेल्फ और सेल्फ्स देम सेल्फ्स यानी जो कुछ भी अगर हम हटा दें, ठीक है, उसको ना लिखे, तो ये हमारा सेंटेंस को या उसकी मीनिंग को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा कि ये हमारा गलत है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर हम अदर हैंड की बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम माई सेल्फ या देम सेल्फ यानी जो भी हमारा है, अगर हम उसको हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा, यानी उसका मीनिंग जो है जाएगा वो हमारा आधा अधूरा ही रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। यानी समझ में आया कि हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है उसमें अगर हम हिम सेल्फ आवर सेल्फ देम सेल्फ यानी जो भी कुछ हमारा है अगर हम उसमें हटा दें, उसमें ऐड ना करें, तो उस पर उसकी मीनिंग में उसके अर्थ में कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा, कोई भी गलत नहीं रहेगा, ग्रामेटिकल भी सही रहेगा,
बट अगर हम वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर ना लिखे तो हमारा क्या होता है, वो पूरा क्या करते हैं, सेंटेंस को इनकम्प्लीट करते हैं, यानी वो पूरा नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि शी हरसेल्फ ओपन द डोर, यानी वह खुद डोर को ओपन की। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, शी हरसेल्फ ओपन द डोर, यानी वो खुद डोर को ओपन की। अब यहाँ पे जैसे मैंने हरसेल्फ को हटा दिया कि शी ओपन द डोर, नो चेंज इन द मीनिंग, यानी वो डोर को ओपन की या फिर वह खुद डोर को ओपन की, इसमें कोई हमारा मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वो सेम मीनिंग है। बट अगर यहाँ पे मैं लिख दी कि आई हर्ट माई सेल्फ, अब यहाँ पे आई हर्ट, अब क्या उसके बाद मैंने डॉट डॉट लगा दिया, फिर सिर्फ मैंने कुछ बोला नहीं, तो वहाँ पे हमारा क्या इनकम्प्लीट हो जाएगा, इलॉजिकल सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है कि ठीक है, आई हर्ट, व्हाट यू हर्ट, समझ में आया, नो, व्हाट यू हर्ट नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा क्या इनकम्प्लीट मीनिंग हो रहा है। तो इसमें तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, अगर इसमें हम हर सेल्फ, देम सेल्फ, एज जो भी हमारा है, इसको अगर हम हटा दें उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर वही चीज़ हम रिफ्लेक्सिव में करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो क्या करेगा, सेंटेंस को इनकम्प्लीट करेगा। एंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि emphatic pronoun cannot be used as subject. They are placed immediately after the pronoun or noun which they emphasize. We don't use this as the object of a verb. यानी कि हमारा जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या होता है कि इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते कि हमारा सब्जेक्ट हो जाए, तो ये इसका मतलब क्या होता है। और जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में होता है वो हम क्या करते हैं कि जो हमारा हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, या फिर बोल सकते हो कि इट सेल्फ, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पे तुरंत बाद लगाते हैं। ये आप माइंड में रख लो कि जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ जो होते हैं, वो हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। किसमें, एम्फेटिक प्रोनाउन में। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ही हिम सेल्फ सेड सो, यानी उसने ऐसा खुद कहा, तो ही के बाद हमने क्या रखा, ही हमारा सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा क्या आया, ही के तुरंत बाद आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और वहीं सेम अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्या करता है कि वो हमारा वर्ब के बाद आता है। ये इसमें आप देख लो कि ये हमारा तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वर्ब के बाद आता है। एंड वन मोर थिंग कि एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है कि हम कभी भी वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते। जैसे हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, यानी वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज़ कर देते हैं। बट एम्फेटिक में क्या होता है कि उसको हम कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते। एम्फेटिक में क्या है कि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही उसको रख देते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन। आई हर्ट माई सेल्फ, द बॉयज हिट देमसेल्व्स। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ये हमारा वर्ब के तुरंत बाद आता है। एम्फेटिक में आपने जाना कि हमारा सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, यानी ये हमारा वर्ब के बाद आता है। जैसे यहाँ पे है ना कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, हर्ट क्या है, हमारा वर्ब है, और माई सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब के बाद माई सेल्फ है, इट मीन्स कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड जैसे यहाँ पे है कि वेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर। अब डूअर मतलब क्या होता है, डूअर मीन्स सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, सेम होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। कि जैसे मैंने कहा आई सॉ हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट अलग है, हिमसेल्फ हमारा क्या है, वो हमारा बिल्कुल अलग है, यानी मैंने उसे देखा, मैंने अपने बारे में बात नहीं की, मैंने उसे देखा। तो या फिर जैसे यहाँ पे कहा आई हर्ट माई सेल्फ, या फिर द बॉयज हिट देम सेल्फ, यानी वो खुद के, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम पर्सन को डिफाइन किया हो रहता है। यहाँ पे जैसे मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन के दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि शी हर सेल्फ ओपन द डोर, एंड सेकेंड हमारा है द टाउन इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज। यानी अब यहाँ पे देखो क्या है, शी के बाद डायरेक्ट क्या है, हर सेल्फ आया, यानी हमारा एम्फेटिक हो गया। अगर यही हमारा ओपन के बाद हमारा आता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। यानी द टाउन इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी जो टाउन है वो खुद में बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे टाउन के बाद हमारा क्या है, इट सेल्फ, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या आ गया, एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया। तो इट मीन्स क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है।
यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय माई सेल्फ। अब यहाँ पे यहाँ जैसे मैंने क्या आपसे कहा था कि जब भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो ये हमारा वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ क्या आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय माई सेल्फ, तो यानी ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा क्या है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो जैसे मैंने कहा आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं हिंदी में जैसे इसको डिफाइन करूँ तो आई वॉज वॉचिंग टीवी यानी मैं टीवी देख रही थी बाय माई सेल्फ, खुद के द्वारा। अब टीवी क्या हम करते हैं, टीवी तो हम खुद के द्वारा क्या देखते हैं, मतलब टीवी खुद के द्वारा देखते हैं, ये हमारा क्या थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है बोलने में। या फिर जैसे मैं बोले कि ही पास्ड थ्रू द जंगल बाय हिमसेल्फ। अब यानी मैं बोले कि ही पास थ्रू द जंगल बाय हिमसेल्फ, यानी वो खुद के द्वारा जंगल को पास किया, यानी जंगल से गुजरा। तो इसका सेंस मतलब ये नहीं लग रहा है कि मतलब ये हमारा क्या सही है या गलत है। ये एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हमारा वन सेल्फ, अब वन सेल्फ मतलब क्या होता है कि हमारे से वन सेल्फ में हमारा माई सेल्फ आ सकता है, हिम सेल्फ आ सकता है, हर सेल्फ आ सकता है, इट सेल्फ आ सकता है। तो इट मीन्स हमारा क्या होता है, अलोन। यानी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय माई सेल्फ, यानी यहाँ पे माई सेल्फ का मतलब क्या होगा कि अलोन, यानी मैं अकेली टीवी देख रही थी। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी हमारा बिल्कुल सही है। या फिर जैसे मैं बोली कि ही पास थ्रू द जंगल बाय हिमसेल्फ। अब यहाँ पे हमारा वन सेल्फ का मतलब क्या हो गया, अलोन। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ही पास थ्रू द जंगल बाय हिमसेल्फ, यानी वो अकेले जंगल को पार किया, फिर अकेले जंगल से गुजरा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।